बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। KSA Info 2030 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चलते हैं आज की उर्दू न्यूज़ की खास खबरों की जानिब। काफ़ी से बनाई गई सऊदी आर्टिस्ट की पेंटिंग गिनीज बुक में शामिल। कोरोना के खात्मे में कामयाबी के रास्ते पर तेज तर इक़दामात। खरूज अहदा पर गए हुए वीज़ा कैंसिल होने पर दोबारा आ सकते हैं। कोरोना में मज़ीद 249 केसेस की तस्दीक। काफ़ी से बनाई गई सऊदी आर्टिस्ट की पेंटिंग गिनीज बुक में शामिल। खातून सऊदी आर्टिस्ट आहूद अब्दुल्ला की बनाई हुई दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग को गिनीज बुक में ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। पेंटिंग काफी से बनाई गई है, जिसकी तैयारी में 45 दिन लगे। दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग को जद्दा के साहल पर अल नूर्स ग्राउंड में रखा गया है। अरबिया नेट से गुफ्तगू करते हुए आर्टिस्ट आहूद अब्दुल्ला ने कहा है कि मुझे ये पेंटिंग बनाने का उस वक्त ख्याल आया जब गवर्नर मक्का मुकरमा शहजादा खालिद अल फैसल मशहूर कौल जो उन्होंने अमारात और सऊदी अरब के हवाले से कहे थे, सुनने में उन्होंने कहा था कि सऊदी अमाराती और अमाराती सऊदी हैं। खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के मशीर और गवर्नर मक्का मुकरमा के इन अक़वाल को मद्देनजर रखते हुए मैंने उन्हें अपने तौर पर सफ़ाया करतास पर नक्श करने का सोचा और ये शाहकार बना दिया। गवर्नर मक्का के ये अक़वाल दरअसल मुमलकत और अमारात के माबैन मसाली तारीखी ताल्लुकात और कुर्बत के अक्कासी हैं। एक सवाल में जवाब में आर्टिस्ट आहूद ने कहा है, काफी से बनाई हुई ये पेंटिंग मेरी जानब से बरादर मुल्क अमारात के 49वें कौमी दिन के मौका पर तोहफा होगी। आहूद ने बताया कि पेंटिंग की तैयारी में 45 दिन लगे। पेंटिंग का शुमार दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग में किया गया है, जिसकी मुझे बेहद खुशी है। काफी की मदद से बनी हुई इस पेंटिंग का साइज 221 मरबा मीटर है, जबकि इससे कबल जो पेंटिंग गिनीज बुक में रिकॉर्ड होल्ड है वो 60 मीटर मरबा की थी। इस वजह से मेरी बनाई हुई ये पेंटिंग अब दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग है जो काफी से तैयार की गई। वाज़ेह रहे, आर्टिस्ट आहूद ने पेंटिंग को यकजान का अनुमान देते हुए कहा है कि हम एक ही हैं। पेंटिंग में बानी ममलकत शाह अब्दुल अजीज बिन अब्दुर्रहमान आल सऊद और शेख जायद बिन सुल्तान आल नहयान को शाना बशाना दिखाया गया है। कोरोना के खात्मे में कामयाबी के रास्ते पर तेज तर इक़दामात। सऊदी अरब की जानब से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए किए जाने वाले इक़दामात को आलमी तवज्जो हासिल हो रही है। अरब न्यूज के मुताबिक मुमलकत भर में महक़क़ीन ने हालिया महीनों में अख्तियार की जाने वाली तदाबीर की कामयाबी पर रोशनी डाली, जिसके बाद दुनिया की तवज्जो इस जानब मबजूल हुई है। मार्च के अवाल में आलमी वबा फूटने के बाद से मुमलकत ने सेहत के हवाले से मुख्तलिफ ज़ाब्ते मुतारफ कराए, जिनके बायस इन्फेक्शन से मुतासरा होने वालों की तादाद जो जून के वसत में 5000 तक पहुंची थी, अब चंद सौ रह गई है। G20 सरबराह इजलास में आलमी सेहत तंजीम WHO ने मुमलकत के इक़दामात की सताइश की। इजलास में शामिल कई मुमालिक के सरबराहों ने कोरोना वायरस के खिलाफ सऊदी अरब की मिसाल को एक कामयाब कहानी के तौर पर बयान किया है। सऊदी फार्मास्यूटिकल जर्नल में कोविड-19 के फैलाव से बचने के लिए इब्तदाई में एहतियाती इक़दामात करने की अहमियत सऊदी अरब एक मिसाल के ज़ेर-ए-नुआन शाया होने वाली एक तहकीक में मुमलकत की काविशों के असरात पर रोशनी डाली गई है। तहकीक की शरीका मुस्ना खालिदा अल हनसी ने कहा, इस मुताले का मकसद आलमी वबा से निपटने के लिए दुनिया भर के मुमालिक की जानब से की जाने वाली तैयारियों की नुमाइश करना था। तहकीक के शरीक मुसन्निफीन में डॉक्टर समीर अल शमारी और डॉक्टर अली शामिल थे। हाल ही में कैलिफोर्निया के गवर्नर गवेन न्यूज में मैंने इन महक़क़ीन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैंने सऊदी को कैलिफोर्निया में कोरोना के हवाले से सख्त तर पाबंदियों के मॉडल के तौर पर फ्रांस और जर्मनी के तहकीकात के साथ शामिल करके बरवे कार लाने का मंसूबा बनाया,
तबूक में वजारत सेहत के इलाक़ाई मरकज बराए ड्रग इंफॉर्मेशन एंड विजिलेंस की सरपरवाज अलानीरी ने कहा कि कैलिफोर्निया के गवर्नर ने सऊदी अरब को जब कोरोना के खिलाफ इक़दाम के ज़मन में मॉडल करार दिया तो उन्होंने मुमलकत की इस्लाहतों के मुख्तसर से हिस्से पर रोशनी डाली। अलानीरी ने कहा कि सऊदी अरब के बाशिंदों ने सऊदी अरब हुकूमत और अदारों के साथ तावन किया, जिसके बाद वो न सिर्फ वबा पर काबू बरकरार रखने के काबिल हुए बल्कि वो इससे इंतशार को रोकने में कामयाब हो चुके हैं। इस वबा ने यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में सऊदी अरब के कारकुनों की लियाकत और महारत को साबित कर दिया है। ममलकत ने अपनी सलाहियतों से काम लेते हुए कोरोना के खिलाफ एहतियात और इलाज के लिए दरकार दवाओं की फरहमी की एक मिसाइल कायम कर दी है। खुरूज ओहदा पर गए हुए वीजा कैंसिल होने पर दोबारा आ सकते हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वबा के दौरान जब बैन अल-अक़वामी सफर पर पाबंदियां आयद थीं तो हुकूमत की जानिब से गैर मुल्की कारकुनों के इकामा और खुरूज ओहदा की मुद्दत से मुफ्त तोसी कर दी गई थी। सफर पर पाबंदी खत्म होने के बाद हुकूमत की जानिब से खुरूज ओहदा और इकामों की मुद्दत में तोसी के लिए ऑनलाइन सहूलत देते हुए इस फीस की अदायगी से मरबूत कर दिया था। याद रहे, कानून के मुताबिक खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी पर 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। जो गैर मुल्की कारकुन मुकर्ररा मुद्दत के दौरान वापस ममलकत नहीं आते उन पर मज़कूरा पाबंदी का इतलाक किया जाता है। मोहम्मद वसीम अकरम कंपनी के साथ मेरा मुआहदा मार्च 2020 को खत्म हो गया था। कोरोना की वजह से सफर पर पाबंदी के दौरान कंपनी ने 3 माह रुकने का कहा था, अब 3 माह से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक कंपनी ना ही हिसाब दे रही है और ना ही खरूज लगा रही है। इस सूरत में क्या करूं? मेरे पास एग्रीमेंट की कॉपी मौजूद है। जो अब कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब ही नहीं आलमी सतह पर सफरी पाबंदियां आयद की गई थी, जो कि अब मरहलावार खत्म हो रही हैं। जैसा कि आपने कहा है कि कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल के दौरान जब परवाजें बंद थीं, कंपनी ने आपको दोबारा ड्यूटी पर रखा। ये बड़ा अहम नुक्ता है क्योंकि बेशतर कंपनियों ने लॉकडाउन के दौरान माशी दबाव की वजह से कारकुनों को नौकरियों से ही फारिग कर दिया था, बल्कि कुछ ने तनख्वाहें आदि की थीं। आपका कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद आप वापस जाना चाहते हैं, इसलिए इसके लिए कंपनी को तहरीरी तौर पर मुतल्ला करें और दरख्वास्त की वसूली का सबूत अपने पास रखें। दरख्वास्त में यह भी वाज़ेह तौर पर तहरीर करें कि आप मजीद मुआहदा नहीं करना चाहते, इसलिए तमाम हकूक अदा कर दिए जाएं। याद रहे, कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों का मुआहदा मुलाजमत 1 बरस का होता है, जिस पर हर बरस तोसी कराना लाजमी है। ताहम अगर मुआहदे की तोसी नहीं कराई जाती, इस सूरत में वर्क परमिट और इकामा के आखिरी तारीख ही हतमी तारीख शुमार की जाती है। इस हिसाब से वाजिबात की अदायगी की जाती है। यह भी याद रहे कि वाजिबात का तायन इकामा की आखिरी तारीख के हिसाब से उस वक्त ही किया जाता है जब आजर की तरफ से मुलाजमत से बर्खास्त किया जाए। अगर तहरीरी दरख्वास्त देने के बावजूद भी कंपनियां आपके वाजिबात नहीं अदा करती और खरूज नहाई यानी फाइनल एग्जिट नहीं लगाती, इस सूरत में आप वजारत मेहनत के ज़ेली ऑफिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसमें अपने हकूक की वसूली और खरूज नहाई का जिक्र करें। अख्तर भट्टी मेरा भाई पाकिस्तान में है, इसका इकामा अभी 8 माह का बाकी है, लेकिन कफील छुट्टी खरूज ओहदा नहीं बढ़ा रहा। सुना है उसने वीजा कैंसिल कर दिया है, क्या वो नए वीजे पर आ सकता है? जो अब कोरोना वायरस की वजह से वो अफराद जो छुट्टी पर गए हुए थे सफरी पाबंदी के दौरान वक्त पर नहीं आ सके थे, हुकूमत की जानिब से उनके इकामे और खरूज ओहदा की मुद्दत में मुफ्त तोसी की जा चुकी है। आपके भाई जो कि पाकिस्तान में हैं, वो हुकूमत की जानिब से खरूज ओहदा में की गई तोसी के दौरान नहीं आए। अब जबकि हुकूमत मोहलत खत्म हो गई है, इसके बाद अब खरूज ओहदा और इकामा की मुद्दत में तोसी का अमल अख्तियारी है। इस सूरत में आप अपने कफील से बात करें कि वो आपके भाई का खरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कर दे। जैसा कि आपने कहा है कि कफील ने आपके भाई का इकामा कैंसिल करा दिया है, इसका मतलब है उसने खरूज वलम यानी वापस ना आने वालों की कैटेगरी में आपके भाई की रिपोर्ट कर दी। इस सूरत में आपके भाई पर भी खरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी की शिक लागू हो गई, जिस पर 3 बरस की पाबंदी आयद की जाती है। मज़कूरा पाबंदी के दौरान किसी दूसरे वीजे पर ममलकत नहीं आ सकते। अगर अभी तक कफील ने वीजा कैंसिल नहीं किया तो आपको चाहिए कि इससे बात करके मामले को संभाल लें ताकि खरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड ना हो और वो दोबारा ममलकत आ सकें।
कोरोना के मजीद 249 केसेस की तस्दीक। वजारत सेहत का कहना है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में गुज़िश्ता एक रोज के अंदर कोरोना के मजीद 249 केसेस की तस्दीक हुई है। अब तक मुमलकत में कोरोना के मजमूई मुसद्दका केसेस की तादाद 3,57,872 हो गई है। वेब न्यूज सबक ने वजारत सेहत के हवाले से कहा है कि एक दिन में कोरोना से 12 अफराद हलाक होने के बाद अब तक इस महलक मर्ज से हलाक होने वालों की तादाद 5,919 हो चुकी है। वजारत सेहत की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार में कहा गया है कि रियाज रीजन में मरीजों की तादाद 65 रही, जबकि मक्का मुकर्रमा रीजन में 51, मदीना मुनव्वरा रीजन में 32 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मशरकी रीजन में मरीजों की तादाद 29 रही, गसीम रीजन में 19, असीर में 17, अलबाहा 9, हाइल रीजन में 6, तबूक रीजन में 3 और जजान रीजन में 1 शख्स में कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया। वजारत सेहत के मुताबिक एक रोज में कोरोना से 337 अफराद सेहतयाब हुए। अब तक इस मर्ज से शफायाब होने वालों की तादाद 3,47,513 हो चुकी है। मुमलकत के मुख्तलिफ शहरों में 4,440 अफराद में कोरोना वायरस एक्टिव हैं, जबकि 632 मरीजों को उनकी नाजुक सूरत हाल की वजह से इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में रखा गया है। वजारत सेहत का कहना है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुकर्ररा SOPs पर अमल किया जाए। मुकर्ररा ज़वाबित पर अमल न करने वालों को सजा का सामना करना होगा। कोरोना से बचाव के लिए घरों से बाहर जाते वक्त मास्क पहनना लाजमी है। मास्क की खिलाफ वर्जी पर 1,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। वजारत सेहत का कहना है कि हाथों की मुस्तकिल बुनियादों पर सफाई के अमल को यकीनी बनाएं और मार्केटों के अलावा अवामी मकामात पर समाजी फासले के कानून पर अमल किया जाए। तो नाज़रीन, ये थी आज की उर्दू न्यूज़ की खबरें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रिया।